अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है रमजानुल मुबारक का 30वां रोज़ा, यानी आज चांद रात है। आज आखिरी रोज़ा है। अलविदा होकर ये महीना हमसे चला जा रहा है। पता नहीं इस महीने की हमने बरकत हासिल की भी या नहीं। इस महीने में भी हम गफलत की नींद सोते रहे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमाए। फिर कुरान की तिलावत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हमने 30 रोजे रख लिए। क्या हम परहेजगार बने या नहीं, ये ज़रूर सोचना। क्या रमज़ान के बाद भी हम इसी तरह अल्लाह की इबादत करेंगे? अल्लाह हमें परहेजगार बनाए। फिर इफ्तार के लिए फल लेता हूँ। घर जाकर इफ्तार की तैयारी हो रही थी। आज ये आखिरी इफ्तारी है। पता नहीं अगले साल किस किस को अब ये मुबारक महीना नसीब होगा। फिर अल्लाह की दी गई नेमतों में से ये इफ्तार करता हूँ। फिर मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, मस्जिद अभी से ही खाली नजर आने लगी। नमाज में तो इतनी कम भीड़ थी, जिसे देखकर दिल से ये निकलता है कि हम कैसे मुसलमान हैं। एक चांद देखकर मस्जिदों को आबाद कर देते हैं और दूसरा चांद देखकर मस्जिदों को वीरान कर देते हैं। फिर नमाज के बाद ईद का चांद देखने जाता हूँ और चांद नजर आ जाता है तो चांद देखने की दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल उम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला। या अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन, ईमान और सलामती के साथ तुलू कर। ये चांद तेरा और मेरा रब अल्लाह है। तो आप सबको ईद मुबारक। फिर बटन लाने के लिए मार्केट जाता हूँ तो चांद रात को लोग रात भर मार्केट में घूम घूम कर अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा हरगिज ना किया करो। फिर ये टिक्के खाने बैठ जाता हूँ और टिक्के भड़कती हुई आग पर पकने लगते हैं। तो ये है दुनिया की आग, जिससे हम बहुत डरते हैं, लेकिन जहन्नम की आग जो कि इससे 70 गुना ज़्यादा खौफनाक है, मगर उससे हम नहीं डरते। उस आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे जिसमें जल भून कर हर कोई राख हो जाएगा। तो जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता चुनो। फिर घर आ जाता हूँ और कपड़े में बटन लगाने लगता हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि सुई और धागे का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले सिले हुए कपड़े हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहने और आप ही ने सबसे पहले सुई और धागे का आविष्कार किया और आप ही ने सबसे पहले सिलाई की थी, इसलिए दर्जी लोग खुद को इदरीसी भी कहते हैं। फिर सुबह सवेरे उठता हूँ और ईद की सुन्नतों के मुताबिक काम करता हूँ। सबसे पहले मिसवाक करता हूँ, फिर फजर की बाद गुस्ल करके नया कपड़ा पहनता हूँ और नए कपड़े पहनने की दुआ पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मउबार बीही औरती व अतज्जमल बीही फी हय्यती। तमाम तारीफ उस रब के लिए जिसने मुझे ये लिबास अता किया जिससे मैं अपने सतर को छुपाता हूँ और यह मेरी जिंदगी में जीनत के तौर पर काम आता है। फिर बालों में कंघी करता हूँ। कंघी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और कंघी का आविष्कार यानी इजाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर इतर लगाता हूँ। ईद के दिन इतर लगाना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। फिर कुछ मीठा खाने बैठ जाता हूँ, क्योंकि ईद की नमाज से पहले कुछ खा या पी कर जाना। हमारे नबी खजूर खाकर जाते थे और खजूर ना हो तो कुछ भी मीठा खाकर ईद की नमाज के लिए जाना सुन्नत है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि आज हम रोज़ा नहीं है और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है। फिर ईद की नमाज के लिए मस्जिद जाता हूँ। माशाअल्लाह, क्या रौनक है, और क्यों ना हो, ये तो शुक्र का दिन है और खुशी मनाने का दिन है। फिर ईद की नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद के दिन बिना मुशाफा और गले मिले अधूरा अधूरा सा लगता है। यह है इस्लाम की खूबसूरती कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दिल से लगाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को वो दिल से लगाता है। और इस दिन की सबसे बड़ी नेमत और सबसे ज़्यादा खुशी अपने अब्बू के गले मिलने की होती है। इस फीलिंग को एक बेटा ही जानता है, लेकिन मैं अपने अब्बू से गले नहीं मिल पाता, क्योंकि अब्बू अम्मी जान गाँव में है। तो फ़ोन पर बात करता हूँ और ईद की मुबारकबादी देता हूँ और मेरे अब्बू अम्मी जान ने मुझे किस तरह ईदी दी वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा।
اور امی ابو جان سے ملنے والی عیدی کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی ان نعمتوں کو کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے محتاج بندوں کا بھی خیال رکھے، اور اللہ ہمیں عید کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اس بلاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ سب کو دل سے عید مبارک۔